हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम टू आवर चैनल। आज हम लोग देखने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 16.2 और स्ट्रेट अवे हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से, जिसमें दिया हुआ है रेडियस ऑफ सिलेंडर इज 7 सेंटीमीटर, हाइट गिवन दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर और हमें फाइंड करना है कर्व्ड सरफेस एरिया और उसके बाद में टोटल सरफेस एरिया। तो हम लोगों ने लास्ट वीडियो में ही इसके फॉर्मूलेज देखे थे कि कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर होता है 2 पाई आर एच, जिसमें हम लोग सिर्फ वैल्यूज डालने वाले हैं। अगर पाई की वैल्यू दी नहीं है, 3.14 मेंशन नहीं किए, तो हम लोग हमेशा 22/7 जो है वो कंसीडर करते हैं। आर होगा 7, हाइट जो दी हुई है वो 10, 7 7 कैंसिल हो जाता है, 2 इंटू 22 होता है 44, उसके साथ में आप 10 मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आएगा 442 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया हमारा कर्व्ड सरफेस एरिया। इसके बाद करते हैं टोटल सरफेस एरिया। सो टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला है 2 पाई आर ब्रैकेट में h प्लस आर। वही सेम चीजें करनी है वापस, रेडियस की जगह पे 7। अब ये ब्रैकेट स्टार्ट हो रहा है तो इसका मतलब हाइट और उसके साथ में रेडियस ये पहले ऐड होगा। यहाँ पर हम लोग डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर कैंसिल करते हैं, 2 और 22 को मल्टीप्लाई करते हैं और उसके बाद में हम लोग चेक करते हैं कि आंसर क्या आना है। यहाँ पे डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर लो, तो आंसर आता है आपका 748 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट जो है मैंने करके दिखाया यहाँ पे। अब ये बाकी के जो सारे हैं जिसमें रेडियस हाइट देखो गिवन है सब में, तो आप लोग इजीली इसको सॉल्व कर सकते हो। तो कंसीडर करो कि ये होमवर्क है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। अगर कोई प्रॉब्लम आता है तो व्हाट्सएप कर देना, चेक कर लेंगे हम लोग। चलिए सीधा सेकंड क्वेश्चन पे आ जाते हैं, जहां पे दिया हुआ है फाइंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्लोज्ड सिलेंडर इफ इट्स डायमीटर 50 सेंटीमीटर है और इसको हम कन्वर्ट करते रेडियस में, मतलब वो हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। रेडियस जो है वो हाफ होता है डायमीटर का। हाइट भी दिया हुआ है 45 सेंटीमीटर और आपको पाई की वैल्यू लेने के लिए बोली है 3.14। तो ऐसी चीजें गिवन लिख लेनी है सारी और उसके बाद में टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला डालना है। दैट इज थोड़ी देर पहले हमने देखा था ऐसा कुछ। तो चलिए अब वैल्यूज डालते हैं। पाई की जगह पे आएगा 3.14, देन वी हैव 25, देन h प्लस आर, मतलब कि हमारा हो जाएगा 45 के साथ में प्लस कर दो 25। तो ये देखो 2 इंटू 3.14 इंटू 25 मल्टीप्लाइड बाय 70। और मैं पहले 2 और 25 को मल्टीप्लाई करके 50 लिख देता हूँ। 3.14 पहले से है, अब 50 और 70 मल्टीप्लाई करके लिखते हैं 3500 और इसके साथ में 3.14। अब देखिए ये जो दो जीरो है ना, इन दो डेसिमल प्लेसेस को रिप्लेस कर देंगे तो ये हो जाएगा 35 इंटू 314, जिसको आप इजीली मल्टीप्लाई करके लिख सकते हो। यहाँ पे कॉर्नर में मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ और देखिए ये हो जाएगा 12149। तो हम लोग इसका आंसर भी चेक करेंगे। वैसे फाइनल आंसर आ गया 10990। अब ये सेंटीमीटर स्क्वायर में था तो हम लोग, हाँ, सेंटीमीटर स्क्वायर 10990। मूविंग फॉरवर्ड विथ क्वेश्चन नंबर 4, सॉरी क्वेश्चन नंबर 3। फाइंड द एरिया ऑफ बेस एंड रेडियस ऑफ अ सिलेंडर, मतलब हमें फाइंड करना है एरिया ऑफ बेस। अभी देखिए अगर मैं एक सिलेंड्रिकल शेप ड्रॉ करूं ऐसा कुछ, तो इसका जो एरिया ऑफ बेस मतलब कि ये पार्ट, मतलब वो होता है सर्क्यूलर पार्ट।
सर्क्यूलर पार्ट मतलब कि एरिया ऑफ सर्कल, तो हमें फर्स्ट एरिया ऑफ सर्कल पता करना है और साथ ही साथ रेडियस भी फाइंड करना है। और कर्व्ड सरफेस एरिया गिवन है, दिया हुआ 660 स्क्वायर सेंटीमीटर। हाइट भी गिवन दी हुई है, हाइट है 21 सेंटीमीटर। तो चलिए करते हैं पता। कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला डालते हैं हम 2πr/h और उसी के साथ में हम लोग डालेंगे यहाँ पे 660 स्क्वायर सेंटीमीटर। फिर हम लोग जो जो है वैल्यूज वो डालते हैं। हाँ, 22/7 यहाँ पर, रेडियस है हमारा पता नहीं, हाइट हमारे पास 21 गिवन थी और यहाँ पे राइट साइड में 667 और 21 डिवाइड हो जाता है 3। अब हम इसको मल्टीप्लाई अगर करते हैं तो ये होता है 44 × 3। अगर आप पूरा मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये हो जाएगा 132। सो रेडियस इज इक्वल टू 660 डिवाइडेड बाय 132। अब आपको अगर डिवीजन में प्रॉब्लम है, 6 के टेबल से करना है तो 6 के टेबल से करो, 2 के टेबल से करो। हम लोग 6 के टेबल से करते हैं तो यहाँ पे आएगा 110 और ये हो जाएगा हमारा 22 और ये 2 के टेबल से भी डिवाइड कर सकते हो तो ये 11 हो जाता है और यहाँ पे ये आ जाता है 55। 11 1 जा एंड 11 5 जा। तो देखो रेडियस आपको मिल गया, रेडियस मिल गया 5 सेंटीमीटर। और हमने बात की थी कि सर्कुलर पार्ट फाइंड करना है हमें, तो हम लोग लिखते हैं एरिया ऑफ बेस विच इज अ सर्कल दैट इज πr²। 22/7 मल्टीप्लाइड बाय 5 का स्क्वायर, तो आपका आंसर कितना आता है 22/7 मल्टीप्लाइड बाय 25। ठीक है, अब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे और देखते हैं आंसर कितना आता है। ऊपर हो जाएगा 550/7, जिसको हम लोग डिवाइड करते हैं तो आंसर आता है 78.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरीके से थर्ड क्वेश्चन जो है थोड़ा जूम आउट कर देते हैं और देख लीजिए आप क्वेश्चन पूरा स्क्रीन पे ऐसे करना है। मूविंग फॉरवर्ड विद द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो, फोर्थ वन। खत्म करते हैं आज का वीडियो ये फोर्थ क्वेश्चन के साथ ही, और ये एक्सरसाइज भी यहीं पे खत्म हो जाती है। क्वेश्चन है फाइंड द एरिया ऑफ द शीट required to make a cylindrical container which is open at one side, उस डायमीटर इज गिवन एज 28। तो दोस्तों डायमीटर 28 सेंटीमीटर है, तो रेडियस कितना होगा 14 सेंटीमीटर हो जाएगा। हाइट दी है 20 सेंटीमीटर। अप्रोक्सीमेट एरिया ऑफ द शीट रिक्वायर्ड टू मेक अ लिड ऑफ हाइट 2 सेंटीमीटर फॉर दिस कंटेनर। तो सबसे पहले हम लोग फाइंड करने वाले हैं एरिया ऑफ सिलेंडर। तो देखिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ एरिया ऑफ सिलेंडर, जिसमें उन्होंने बोला है कि इट इज ओपन एट द टॉप, ओपन एट वन साइड। तो हम लोग सबसे पहले एरिया ऑफ बेस, मतलब नीचे का जो बेस होता है सर्कुलर बेस वो, और कर्व्ड सरफेस एरिया जो होता है वो करेंगे ऐड। तो दैट इज πr² प्लस 2πrh। कॉमन लिया जाएगा यहाँ पे πr, मतलब यहाँ पे बचेगा r प्लस 2h। और इसके बाद हम वैल्यूज डालते हैं इसी में। पाई विल बी 22/7 इफ नॉट टोल्ड टू टेक 3.14। रेडियस 14 है, अरे यहाँ पर भी 14 प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय हाइट, देखो यहाँ पे 20 दी है तो हम लोग यहाँ पे 20 प्लेस कर देते हैं। 7 और 14 डिवाइड कर देना है और यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन भी कर लेते हैं हम लोग 44। अब ये 14 के साथ में 40 ऐड होने वाला है तो ये हो जाता है 54 और ये हो गया 44। अब इनको मल्टीप्लाई करते हैं, 54 मल्टीप्लाइड बाय 44, तो देखो आंसर आ गया 2376। आंसर यहाँ पे लिख देते हैं 2376 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो
ये हुआ हमारा फर्स्ट पार्ट। अब लिड बनाने के लिए उन्होंने बोला है कि आपको हाइट कंसीडर करनी है। फॉर लिड में यहाँ पे लिख देता हूँ, फॉर लिड हमारी हाइट है 2 सेंटीमीटर, h इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। और लिड में भी ऐसे ही होगा, लिड मतलब कि एक तरीके का ढक्कन होता है, तो हम लोग एरिया ऑफ लिड लिखेंगे विच इज ऑल्सो सिलेंड्रिकल शेप। यहाँ पर भी वैसे ही सेम चीज करेंगे, एरिया ऑफ बेस प्लस कर्व सरफेस एरिया। सिर्फ हमारे लिए अब देखिए पाई आर स्क्वायर और 2 पाई आर एच में फर्क ये है कि हम लोग हाइट जो है वो अलग कंसीडर कर रहे हैं। तो चलिए हाइट जो है वो अलग कंसीडर करते हैं, इसको ले लेते हैं 22/7। फाइनल आंसर देखते हैं क्या आने वाला है। रेडियस हमारा वही 14 रहेगा, सिर्फ हमारी जो हाइट है वो 2 में कन्वर्ट हो जाती है, ये याद रखना आपको। अगेन सेम प्रोसेस, 44 आएगा आंसर बाहर, और ये 14 प्लस 4 आप करते हो तो वो होता है 28। तो चलिए 28 और 44 को यहाँ पे मल्टीप्लाई करके देखते हैं और आंसर क्या आता है वो भी देखते हैं। 32, ये 8, 11, तो ये 2 3 2 1 2 3 2 ऐसा आंसर आ रहा है। हम लोगों ने एक गलती की, यहाँ पे 28 की जगह पे यहाँ पे लेना है हमें 18, तो इसलिए आंसर हमारा गलत आ रहा था। तो 18 इंटू 44 करते हैं 72 27। देखिए अब आंसर शायद राइट आ गया है, 792 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों ने जो है वो सेकेंड एक्सरसाइज 16th लेसन की आज खत्म की। 4 क्वेश्चंस देखे हम लोगों ने। हालांकि फर्स्ट क्वेश्चन में मैंने कुछ जो सब पार्ट थे वो होमवर्क दिए हैं। आई होप ये वीडियो आप सब लोगों को यूजफुल और इन्फॉर्मेटिव लगा हो। अगर ऐसा है तो फिर दोस्तों के साथ शेयर करो, वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर।